योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, योगी जी भर्ती दो, जल्दी दो, नमस्कार मित्रों, आज मैं भारतीय लोकतंत्र की कुछ और तस्वीरों के साथ आपके सामने हूँ और लोकतंत्र की इस तस्वीर में ये तस्वीर शामिल है। ये तस्वीर बता रही है कि भारत में आप पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी हासिल करने के लिए एक बार सड़क पर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में यही हालात पैदा हुए हैं जब शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हजारों की संख्या में छात्र आज सड़क पर उतरे और उन्होंने सरकार से मांग की कि 2018 से जो भर्तियां बंद है उसे शुरू किया जाए। सरकार एक तरफ कह रही है कि बेरोजगारी में सुधार आ रहा है, बेरोजगारी की स्थिति में सुधार आ रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र की तस्वीर आपके सामने है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज का नौजवान नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र नौजवान बेरोजगार सड़क पर थे और ये तस्वीर उसी की है। योगी जी भर्ती दो, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, योगी जी भर्ती दो, जल्दी दो, जल्दी दो, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती। इन तस्वीरों के बहाने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर भी आपके सामने मैं पेश कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। विधान परिषद में, विधानसभा में जब सवाल पूछा जाता है बेसिक शिक्षा मंत्री से, तो बेसिक शिक्षा मंत्री खड़े होकर ये जवाब देते हैं कि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, उस अनुपात के लिहाज से हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है और इसीलिए हमारे यहाँ नियुक्ति की कोई अभी प्रक्रिया नहीं चल रही है। जबकि दूसरी तरफ यही सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में जब सुप्रीम कोर्ट में बारी आती है इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए, तो वहां पर जाकर कहती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है सरकार का, इस दोहरे रवैये को खत्म करने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और ये छात्र कोई बहुत संगठित रूप से ये आंदोलन कर रहे हैं ऐसी बात भी नहीं है। इनका आंदोलन एक तरीके से बिखरा हुआ भी है और एक तरह से सिमटा हुआ भी है। सोशल मीडिया के जरिए ये अपना आंदोलन चला रहे हैं, एक दूसरे को संवाद करने के लिए, एक दूसरे से संवाद करने के लिए ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी इनके सामने एक नई समस्या पैदा हो गई है और उस समस्या के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर इनकी लड़ाई कैसे चल रही है इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से इन छात्रों का ही कहना है और वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि 2018 के बाद कोई भी इस तरह से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और सरकार का कहना है कि हमने शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का फैसला किया है और उस फैसले को लागू करने के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी तय करेगी कि ये आयोग का स्वरूप क्या होगा और आयोग आगे चलकर कैसे काम करेगा। बिहार में तो अगर सरकार को ज़रूरत पड़ी कि शिक्षकों की बहाली के लिए हमें आगे प्रक्रिया को थोड़ा बदलना है, तो उन्होंने अपने यहाँ इस काम को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंप दिया है। वहाँ पर अब शिक्षकों की बहाली का काम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली के लिए बेसिक शिक्षा के शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, सभी तरह के शिक्षकों की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन उसके आयोग के गठन की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि अब पहले 12 सदस्यीय कमेटी एक अध्ययन करेगी, वो तय करेगी कि यह आयोग कैसे काम करेगा, उसके बाद फैसला आएगा और इस फैसले में इतनी देर हो रही है, तब तक ये छात्र अधीर हो रहे हैं, तब तक ये नौजवान अधीर हो रहे हैं और ये नौजवान अधीर इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल से कोई बहाली नहीं आई है। आप समझ सकते हैं कि हर साल बीएड परीक्षा पास करके छात्र आ रहे हैं, बीटीसी परीक्षा पास करके आ रहे हैं, डीएलएड की परीक्षा पास करके आ रहे हैं
और ये हर साल अगर लाख की संख्या हम मान लेते हैं तो हर साल अगर 1 लाख की भी बात मान ले तो हम 5 लाख नौजवान तो ऐसे ही पैदा हो गए जो बेरोजगार हैं, जिनको शिक्षक की नौकरी चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र में जाने की मंशा के साथ शिक्षा से जुड़े हुए एक कोर्स में दाखिला लिया, उसके लिए पैसे खर्च किए और वो पैसे इतने भारी रकम थे कि आप समझ सकते हैं कि किसी मध्यम वर्गीय परिवार से किसी निम्न वर्गीय परिवार का बालक कोई इस तरह के कोर्स करता है, उसके लिए किस तरह से अपने संसाधन जुटाता है और किस तरह से वो इस तरह की परीक्षाओं को पूरा करके पास करके और अपने भविष्य की उम्मीद करता है। लेकिन उसके सामने जब इस तरह का संकट सामने खड़ा हो जाता है कि उसके लिए कोई भर्ती ही नहीं है, पिछले कई सालों से 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 5 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? और सरकार ये दावा करती है कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों के हाथ में टैबलेट है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में कभी पिस्टल हुआ करता था, आज टैबलेट है। तो इस तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी की जाती है उसकी सच्चाई आप इस वक्त सड़क पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के छात्र सड़क पर उतरकर नौकरी की प्रक्रिया शुरू की जाए इसकी मांग कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें नौकरी में रख लो, वो कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया शुरू करो। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन जहां तक नौकरियों का सवाल है तो नौकरियों की स्थिति यह है कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है या जो पहले से भर्ती प्रक्रिया शुरू चल रही है तो उसमें कई बार कानूनी दाव पेच फंस जाते हैं, उसमें कई तरह के आरक्षण के घोटाले सामने निकल कर आते हैं, उसमें मामला अदालत में चला जाता है और आखिरकार नियुक्ति प्रक्रिया थम जाती है या नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी बाधित हो जाती है कि सालों साल वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाती है। तो एक तरफ नौजवानों की ये हालत है कि उनको नौकरियों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, सड़क पर उनको उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है और ये आंदोलन भी वो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। आमतौर पर ये छात्र कोई संगठित रूप से अपना आंदोलन नहीं चला रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे के साथ संवाद में रहते हैं, जिसकी वजह से इनको एक संगठित होने का अवसर मिल जाता है और ऐसे में इनका एक सामूहिक रूप से विरोध सामने आता है और इसको भी अब खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। और आज ही मेरे सामने एक ऐसा पोस्ट भी सामने आया है जिसमें एक अभ्यर्थी ने या कहिए कि एक छात्र नेता ने दावा किया है कि ट्विटर ने उनको ये जानकारी दी है कि उनके किसी तरह के पोस्ट को सीमित रखा जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा रिक्वेस्ट किया है। और ट्विटर का कहना है कि वे इस तरह के किसी भी पोस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पुलिस से अगर ऐसी डिमांड से रिक्वेस्ट आती है तो वो उनको देखना, उनके हिसाब से काम करना उनकी मजबूरी है। ऐसी चिट्ठी उन्होंने अपने एक ट्विटर हैंडलर को लिखी है और ये मीडिया में सामने आया है। तो सोशल मीडिया पर उनकी लड़ाई को किस तरह से कमजोर किया जा रहा है ये भी हमारे सामने है। नेता जो है दावे किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार मेले लगा रहे हैं और लोगों को नौकरी बांट रहे हैं और क्या ये नौकरियां उनके लिए काफ़ी है। तो ये सवाल है कि एक तरफ जो है सरकारी दावा है, एक तरफ नेताओं के दावे हैं। नेताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश में हालात बदल चुके हैं, छात्रों के हाथ में अब पिस्टल नहीं, छात्रों के हाथ में आज टैबलेट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि छात्र आज सड़क पर परेशान घूम रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आऊँगा आपके सामने फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।